अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफी अल मुज़निबीन। हज़रत अबू ज़ैद उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम हैं, वहिब्बही वब्ने हिब्बही, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब, आपके वालिद भी हुजूर के महबूब थे और आप भी हुजूर के महबूब थे। हिब्बही वब्ने हिब्बही, यानी हुजूर के बाप और बेटा दोनों महबूब। सारी कायनात कहती है कि रसूलुल्लाह हमारे महबूब हैं और रसूलुल्लाह इनको फरमाते थे ये मेरे महबूब हैं। ये हुजूर के गुलाम थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों से भी क्या प्यार करके दिखाया है। दुनिया में किसी ने अपने गुलामों के साथ ऐसा रवैया नहीं किया होगा जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों के साथ किया है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा और हजरत उसामा, ये दोनों बाप बेटा हैं और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपना महबूब करार दिया है। वो रिवायत कर रहे हैं, काला फरमाते हैं, अरसलत बिन्तुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगाम भेजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेटी ने कि इन नबनी कदह तोदेरा, कि बेशक मेरे बेटे पर जो है वो आखिरी वक्त आ गया है, मौत हाजिर हो गई है। फशहदना, बस आप हमारे पास तशरीफ लाइए। फ़अरसला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम भिजवाया, युक्र उस सलामा, कि वो सलाम कहते हैं, व यकूलो, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ा, बेशक अल्लाह का ही है जो अल्लाह लेता है। हर चीज अल्लाह की है, रब देता भी है, रब ले भी लेता है। वलहू मा आता, और उसी का है जो वो अता फरमाता है। यानी जो अल्लाह लेता है वो भी उसका है और जो देता है वो भी उसी का है। वकुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा, और हर शय के लिए अल्लाह के यहाँ एक वक्त मुकर्रर है। हर शय का अल्लाह की बारगाह में एक वक्त मुकर्रर है। दिन अपने वक्त पे तुलू होता है, रात अपने वक्त पे आती, हर चीज के लिए अल्लाह ने ऐसी सेटिंग बनाई हुई है, अपने अपने वक्त पे हर काम होता रहता है। अच्छा हो रहा है तो भी, बुरा हो रहा है तब भी, एक्सीडेंट होना है तो बिल्कुल अपने टाइम पे गाड़ियां टकरा जाएंगी, जल्जले ने आना है तो अपने वक्त पे आ जाएगा। रब की रहमत जो है उसने जमीन पे उतरना है तो अपने वक्त पे उतरना शुरू हो जाएगी, बारिशें आएंगी, फल पकेंगे, मौसम तब्दील हो, ये सब हर चीज अल्लाह के यहाँ क्या है, कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिम मुसम्मा, फरमाया हर शय अल्लाह के यहाँ उसका एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है। फल तस्बिर वल तहतसिब, ए बेटी पैगाम भिजवाया कि आप सब्र करें और सवाब की तलबगार हों, अल्लाह की बारगाह से सब्र करने पर अजर के भी क्या हो जाए, तलबगार रहें। फअरसलत इलैह, फिर आपने पैगाम भेजा हुजूर की तरफ, तुक़सिमु अलैहि लयअते यन्नहा, और कसम दे के भेजा कि अब आपने जरूर आना है। जाहिर है बंदा तकलीफ में होता है ना, तो फिर जो अपने होते हैं उनको पास खड़ा देखता है तो उसे सुकून होता है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी साहिबा हैं, उनके बेटे आखिरी जिंदगी के जो लम्हात हैं गुजार रहे हैं, तो हुजूर की बेटी बार बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पैगाम भे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले भी पैगाम भिजवा दिया कि आप सब्र करें और सवाब की तलबगार हों। उन्होंने अब कसम के साथ पैगाम भिजवाया कि या रसूल अल्लाह आप जरूर तशरीफ लाएं। फ़कामा, आप खड़े हुए, व मअहू सअद इब्न उबादा व मुआज़ इब्न जबल व उबय इब्न कअब व ज़ैद इब्न साबित, सहाबा इकराम की एक जमात, व रिजालुन, और कुछ और लोग भी, रदियल्लाहु तआला अन्हुम, ये सारे हुजूर के साथ चल पड़े। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी साहिबा के यहाँ तशरीफ ले गए। फ़रफ़िअ
इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सबिय्यु, वो बच्चा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया। फ़अक़अदहु फ़ी हिजरिही, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपनी गोद में बिठाया। व नफ्सुहु तक़अक़अ, और उसकी सांस उखड़ रही थी, आखिरी सांसें नहीं चल रही होती, बंद होना, आना जाना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे की ये पोजीशन देखी ना, फ़फ़ादत ऐनाहु, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोती निकलने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए। फ़क़ाल सादुन, हज़रत साद ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मा हाज़ा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। फ़क़ाला, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़िही रहमतुन, साद ये तो रहमत है, इन आंसुओं का आना क्या है, रहमत है। जअल अल्लाहु तआला फी कुलूब इबादिह, अल्लाह ने इनको अपने बंदों के दिलों में रखा हुआ है, या अल्लाह ने अपनी रहमत को अपने बंदों के दिलों में रखा हुआ है। वफी रिवायतिन, और एक रिवायत के ये अल्फाज हैं, फी कुलूब मन शाअ मिन इबादिह, कि अपने बंदों में से जिसके दिल में चाहा अल्लाह ने इसको रखा हुआ है। और फरमाया, व इन्नमा यरहमुल्लाह जुज़ई नेस्त, रहम फरमाता है अल्लाह पाक मिन इबादिही, अपने बंदों में से, अर्रहमा, जो रहम दिल होते हैं, जो दूसरों पे रहम करने वाले होते हैं, अल्लाह उन पे रहम फरमाता है। तो इसका, इस हदीस, इन कलिमात का उलट क्या है कि जो दूसरों पे जुल्म करने वाले होते हैं, अल्लाह फिर उनसे उसका बदला भी लेता है। अल्लाह की तरफ जुल्म की निस्बत नहीं है, अल्लाह जुल्म नहीं करता, लेकिन कोई जुल्म करे तो उसको अल्लाह सजा जरूर देता है, उसकी सजा रब की बारगाह में जरूर है। तो जैसे रहम दिल लोगों के लिए अल्लाह की बारगाह में रहम ही रहम है, तो इसी तरह जालिमों के लिए अल्लाह की बारगाह में क्या है, सख्त अजाब है, सख्त तकालीफ है। मुत्तफ़क़ुन अलैह, इस हदीस को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। तो इस हदीस से पता क्या चला कि मुश्किल वक्त में अल्लाह के नेक बंदों की तरफ रुजू करना, कोई तकलीफ पहुंचे तो क्या करना चाहिए। अब यहां पर आपकी बेटी साहबा ने वालिद समझ के भी और अल्लाह के नबी समझ के भी रुजू किया है ना, कि अल्लाह के नबी की तरफ। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि कोई भी मुश्किल आए तो किसी अल्लाह के नेक बंदे की तरफ रुजू किया जाए। तो उनकी तरफ रुजू करने से मौत तो टलने वाली नहीं ना होती, मौत नहीं टलती, मौत अपने वक्त पे आके रहती है, लेकिन उनकी दुआ होती है, बरकत होती है, खैरियत हो जाती है। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम तो ये भेजा कि अब इनका वक्त मुकर्रर है, अपने वक्त पे आपका बेटा जा रहा है, अब आपने क्या करना है, सब्र करें और अजर की तलबगार हो जाए, सब्र और अजर। बस कोई भी तकलीफ पहुंचे ना तो बंदे को सब्र करना चाहिए, और फिर उस सब्र करने पर अल्लाह की बारगाह से अजर का भी तलबगार होना चाहिए कि मुझे तकलीफ पहुंची और मैंने उस पर क्या किया है। बस आपको कोई कांटा भी चुभता है ना, कांटा, उस पर भी अल्लाह ने अजर रखा हुआ है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई गम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो रब की तरफ से आए, वो बंदे को दो चीजें जरूर दे के जाती है। गुनाहगार है तो गुनाह माफ होते हैं, नेकोकार है तो दर्जे बुलंद होते हैं। तो इसलिए कोई भी तकलीफ ये नहीं समझना कि ये तकलीफ ही आ गई है, नहीं, तकलीफ आती है तो आती है, पर हमें चेक किया जाता है कि तकलीफ में हम क्या करते हैं। अगर हम सब्र करें और अजर के तलबगार हों, अल्लाह उस पर हमें अजर अता फरमा देता है। तो यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम भिजवाया कि आप क्या करें, सब्र करें और अल्लाह के हुजूर अजर की तलबगार हों। लेकिन अब बेटी हैं, उनकी कैफियत है, उन्होंने फिर पैगाम भिजवा दिया कि जरूर तशरीफ लाएं। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ तशरीफ लेके गए। तो अब जब गए तो जाहिर है इंसान है ना, जान जा रही है, तो लड़खड़ाती हुई, टूटती हुई सांस देखी ना, तो मेरे आका की
आंखों से आंसू जारी हो गए। आंसू जारी हुए तो हजरत साद ने उन आंसुओं को देख के, चूंकि हुजूर तो नोहा करने से मना फरमाते हैं ना, कोई बंदा मर जाए तो उस पे हाय वाय लुट गए पिट गए, तो इन कलिमात से तो हुजूर ने मना किया हुआ है, तो उससे मना किया है, आंसुओं से मना नहीं किया है कि कोई गम परेशानी हो जाए तो आंसू अगर आए तो ये मना नहीं। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो रहमत है, ये आंसू क्या है, रहमत है, और ये अल्लाह अपने बंदों के दिलों में रखता है, बंदों के मोमिन बंदों के दिल में ये रहमत होती है आंसुओं वाली। और फरमाया रब के जो रहम करने वाले बंदे होते हैं रब उन पे भी मेहरबानियां फरमाता है। तो इसलिए हमें भी रहम दिल होना चाहिए, हमारे अंदर भी रहम होना चाहिए, और सख्ती और ज्यादती और शिद्दत ये अल्लाह को पसंद नहीं है। बंदे को नरमी इख्तियार करनी चाहिए कि इससे अल्लाह राजी होता है। तो आज के पैगाम से जो हमने सीखा है, अल्लाह करीम हमें उस पे अमल की तौफीकात अता फरमाए।